अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग, इसका जो है वो पास्ट पेपर 2022 फर्स्ट एनुअल ऑब्जेक्टिव पेपर जो है एमसीक्यूज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पार्ट ए है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऐसा सर्वे जिसमें ज़मीन की गुलाई मद्देनज़र रखी जाती है, ठीक है, वो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, ठीक है। और जिसमें मद्देनज़र नहीं रखी जाती वो प्लेन सर्वे होता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 आता है, इंजीनियर चेन की लंबाई होती है 100 फीट होती है, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक चेन होती है आपकी, और फिर गंटर चेन है, फिर रेवेन्यू चेन है। सवाल नंबर 3 आता है कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक बेरिंग पड़ने के निज़ाम को कहा जाता है। होल सर्कल बेरिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है? और जो 0 से 90 डिग्री तक होती है, वो आपकी रिड्यूस बेरिंग होती है। सवाल नंबर 5 है, किसी लाइन की बेरिंग मुतासिर होती है की वजह से, लोकल अट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है? जो लोकल बेरिंग होती है, जो लोकल अट्रैक्शंस होती हैं, उसकी वजह से। सवाल नंबर 5, दूसरे क्वाड्रेंट को ज़ाहिर किया जाता है साउथ ईस्ट से, ठीक है? फर्स्ट वाला आपका है जो वो नॉर्थ ईस्ट है, पहले वाला ही है। सेकंड वाला साउथ ईस्ट है, थर्ड वाला आपका जो है वो साउथ वेस्ट है, जो ऑप्शन डी है। और ऑप्शन सी पे जो है ना नॉर्थ वेस्ट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन-सा होगा आपका? साउथ ईस्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन 6 है, अगर लाइन AB की बेरिंग 200 डिग्री और 55 मिनट हो तो इसकी रिड्यूस बेरिंग होगी। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, आपके पास 200 डिग्री और 55 मिनट है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व करें, आपने जस्ट ये पहले देखें क्वाड्रेंट कौन-सा है। 0 से 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक सेकंड, 91 से जो है, और 181 से लेकर 270 तक जो होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो ये तो 180 से बड़ा है और 270 से छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो फर्स्ट में आंसर, इसके ऑप्शंस देखें। ऑप्शन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए में साउथ ईस्ट है, ऑप्शन बी में देखिए साउथ वेस्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और नॉर्थ ईस्ट लास्ट में भी लिखा हुआ है, तो वैसे भी 2 ऑप्शन इसके सेम आ रहे हैं, सी और डी, तो मिस्टेक है। ऑप्शन बी आंसर होगा जिसमें साउथ और वेस्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 200 डिग्री है, वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका साउथ वेस्ट होगा। और आपने 255 200 डिग्री और 55 मिनट को 180 डिग्री माइनस करना है, तो 20 डिग्री 55 मिनट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 7 आता है, 3 नकाती मसले का हल जो है वो मालूम किया जाता है एक नए स्टेशन से, ठीक है? एक नए मुकाम की मदद से। फिर क्वेश्चन 8 आता है, प्लम्बिंग फोक इस्तेमाल होता है के लिए। प्लम्बिंग फोक जो होता है चिमटे की तरह, इसको हम सेंटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये यू फ्रेम होता है एक चिमटा, उसके ऊपर नकेल और नीचे हुक बनी होती है, हुक के साथ आप शकूल बांध के आप सेंटरिंग करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लम्बिंग फोक हो चुका है। क्वेश्चन 9 आता है, लेवलिंग का अमल शुरू किया जाता है बेंचमार्क से, ठीक है? हमारा जो स्टेशन पॉइंट जो बेंचमार्क होता है, लेवलिंग का आगाज़ जो है वो बेंचमार्क से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेटम से ऊपर या नीचे अमूदी फासला जो होता है, डेटम लाइन से ऊपर नीचे फासला रिड्यूस लेवल भी कहलाता है और एलिवेशन पॉइंट भी कहलाता है। पेंट नहीं है, पॉइंट है। ऑप्शन सी में ना पॉइंट होगा, POINT, ठीक है? क्वेश्चन 11 है, आला की बुलंदी, जो बुलंदी होती है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है, वो किसके बराबर होती है? वो रिड्यूस लेवल को बेस लाइन जो होती है ना, बैक साइड, सॉरी, बैक साइड और रिड्यूस लेवल, इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलता है, ठीक है? सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कायम किए गए बेंचमार्क, क्वेश्चन 12 जो है, ये GTS बेंचमार्क होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे इसको कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन 13 है, फोकसिंग दूर करता है। फोकसिंग जो होता है वो पैरालेक्स मजहर होता है। पैरालेक्स मजहर अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर आप मतलब आईपीस से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ग्लास से आपको कोई चीज धुंधली नजर आती है या ऐसे नजर आ रही होती है जैसे आईपीस हरकत करते हुए ना आपका अक्स भी
मज़हर भी जो है वो साथ-साथ हरकत कर रहा होता है। इस मज़हर को पैरालेक्स कहते हैं, ठीक है? इस अमल को दूर करने के लिए फ़ोकसिंग की जाती है। क्वेश्चन 14 आता है, उल्टे स्टाफ की रीडिंग हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है? मनफ़ी होती है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, लेवलिंग में गोलाई की दुरुस्तगी मीटरों में बराबर होती है। इसके लिए आपको ये फ़ॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 0.785 पॉइंट सॉरी 0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपकी जो है डिग्री से कर्वेचर आप इसको मीटरों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका, ये बेसिकली डी में वैल्यू पुट करते हैं ना आप, तो जो डिग्री आपको दी गई है उसी से आप मीटरों में या फिटों में वैल्यूज़ निकालते हैं। फिटों का भी एक फ़ॉर्मूला होगा इसमें, लेकिन ये मीटरों का लिखा हुआ है। क्वेश्चन 16 है, 2 मुसलसल कंटूर के दरमियान अमूदी फासला जो है वो कंटूर इंटरवल कहलाता है, ठीक है? 2 कंटूर मुसलसल कंटूर जो होते हैं, जो आपके प्रिंसिपल कंटूर्स हैं, ये कौन से कंटूर्स हैं जी? कॉन्सेक्यूटिव कंटूर्स जो इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो आप जो है वो कंटूर इंटरवल कहते हैं। क्वेश्चन 17, टेकोमीटर के लिए जुज़ुए ज़रबी का मुस्तकिल। जुज़ुए ज़रबी जो है वो F ओवर I है, जबकि जमी मुस्तकिल भी होता है, वो आपका F प्लस D है। जो ऑप्शन डी है ये जमी मुस्तकिल है। दोनों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इनका पता होना चाहिए। फिर आपका डिस्चार्ज की इकाई, ये फीट क्यूब पर सेकंड भी होती है या आपकी क्यूसिक होती है, और दूसरी जो मीटर क्यूब पर सेकंड है ऑप्शन बी में, ये क्यूमिक्स है। तो ये इस तरह से भी हो या क्यूसिक क्यूमिक्स हो जाए, बोथ ए एंड बी इसको फीट क्यूब पर सेकंड भी कहते हैं और मीटर क्यूब पर सेकंड भी लिखा जाता है। फीट क्यूब पर सेकंड क्यूसिक है और मीटर क्यूब पर सेकंड जो है सॉरी वो क्यूमिक्स है। इसके साथ ही आपका आता है दायरे का रुकबा मालूम होता है, बराबर होता है। दायरे का जो एरिया है इसका फ़ॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 या पाई आर स्क्वायर। रेडियस में हो तो पाई आर स्क्वायर और डाय में हो तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। उसके बाद आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन जो 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। सिम्पसन फ़ॉर्मूले में ऑर्डिनेंट्स की तादाद होनी चाहिए। सिम्पसन्स रूल होता है इर्रेगुलर फिगर का एरिया निकालने के लिए, जो तरतीब शिकाल होती है। जैसे कि रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर होती है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। उसमें ऑर्डिनल्स जो होते हैं ना आपके, उनकी तादाद इवन होनी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8, 10 के हिसाब से होनी चाहिए। ऑप्शंस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और ऑप्शंस ही आपको मैंने एक्सप्लेन करने थे। आई होप कि आपको जो है कोई ऑप्शन समझ आ गए होंगे। 20 मार्क्स आपके ऑप्शंस के होते हैं। सभी पेपर्स के ऑप्शंस लाज़मी तैयार कीजिएगा, हैंडबुक के ऑप्शंस भी तैयार कीजिएगा। इनको चाहे तो आप हैंडबुक पे मार्क कर लें और वहाँ से तैयार करें। बुक के अलावा ये कहीं से नहीं आते हैं। आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो ऑप्शंस के होते हैं और ये पेपर 100 मार्क्स का है। इसमें 40 वाला पास है और 50% आप 20 मार्क्स यानी पास होने के लिए 20 मार्क्स आप एमसीक्यू से हासिल कर सकते हैं। तो ये मुफ्त के नंबर है, 20 मार्क्स की अच्छी तरह से तैयारी करें, इनको समझें, अंडरस्टैंड कर लें। और इसके साथ ही स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।